था। 2003 में हम आए थे तो यहाँ पर छोटी सी मंदिर थी। हाँ, छोटी सा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है कि प्रतिमा में उन शक्तियों का आवाहन करना, जो शक्तियाँ विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें जागृत करना, उनका एक प्रमाण देना ही प्राण प्रतिष्ठा होता है। अब बाप को लोग भूलने लगा है। आज हर घर घर में देखा जा रहा है कि अपने पिता को, अपने माता को तिरस्कार की भावना से देख रहे हैं और लोगों को क्या संबोधन कर रहे हैं, हम बड़ा ज्ञानी हैं जी, मानी हैं जी। आप खुद देखते होंगे गांव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया यानी PNI। खास खबर खिजरसराय से। मार्तंड कात्यायनी शक्तिपीठ खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत गौहरपुर की पावन भूमि पर 3 फरवरी से 11 फरवरी तक कली मर्दन श्री वेंकटेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सनातन महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ ब्रह्म कल की अवतार फाउंडेशन के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। शुक्रवार को भगवान वेंकटेश के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विशेष आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन का संकल्प जलेश्वर नाथ पांडे द्वारा लिया गया है। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म के धार्मिक समर्पण, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। श्रद्धालुओं की लगातार उपस्थिति से यज्ञ स्थल पर आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष अनुभव किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस महायज्ञ के माध्यम से समाज में समरसता और सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने का संदेश दिया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अशांत भाव देखा गया, जिसके कारण जो है हमें ये पता चला कि आज हमारा नीति नियम भी समाज में जो चल रहा है, आज जनता का एक रक्षक होता है, जो भी जनप्रतिनिधित्व करते हो या जो ऐसे कर्मचारी का, लेकिन ये शोषणबाजिता में देखा गया। और धर्म के प्रति में भी इनका जो ऐसे बड़ा अड़ंगा लगाने वाली बात। तो धर्म जो है आप खुद सोच सकते, काल बड़ा होगा या आपका कानून है संविधान। हम काल को मान रहे हैं, आप कोई सोचे बाप बड़ा होगा कि बेटा बड़ा होगा। अब बाप को लोग भूलने लगा है। आज हर घर घर में देखा जा रहा है कि अपने पिता को, अपने माता को तिरस्कार की भावना से देख रहे हैं और लोगों को क्या संबोधन कर रहे हैं, हम बड़ा ज्ञानी हैं जी, मानी हैं जी। आप खुद देखते होंगे गांव में अगर यदि कोई एक मुखिया का लड़ाई लड़ता है तो एक और क्या कह रहा है कि जिंदाबाद, तो दूसरा और मुर्दाबाद। अपने ही भाई, अपने ही परिवारों में जब आप ठीक नहीं हो, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हो, तो फिर आप जन विश्वास क्या रखेंगे? फिर जन विश्वास रखने की क्या ताल्लुक रह जाता है? यह नैतिक पतन देखा जा रहा है और यह हमारा भ्रष्ट कर्मचारियों में भी देखा जाता है, जो कि लोग अपने आप को यह नहीं देख रहे हैं कि धर्माघात हमको करना चाहिए कि ना करना चाहिए। तो धर्म के प्रति में, सनातन के प्रति में निंदा का जो भावना देख रहे हैं लोग, जन जन में देख रहे हैं, तो यह दिक्कत यानी कि लग रहा है कि जो सनातन धर्म है, जो अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं, उसको आप उजागर करें। बस इतना ही है कि हमारा जो पद्धति, हमारा वैदिक धर्म का जो था और सनातन में जो मनुस्मृति की बातें लिखी गई है, जिसको आजकल के लोग अपने मंतव्य देकर कुछ झुठला करके बोल रहे हैं, उस बातों को जो है हम उजागर करना चाहते हैं। अंधविश्वास, अंधभक्ति से लोगों को दूर करना चाहते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा मगध का उत्थान हो, हमारा भारत गुरु तात्विकता में पुनर्जीवित हो। अपना परिचय। हमारा नाम जलेश्वर नाथ पांडे, इस मंदिर का कात्यायनी शक्तिपीठ का मैं संस्थापक हूँ, जो विगत 1999 से यहाँ पर रह रहा हूँ और लोगों का हमसे बहुत काफ़ी प्रेम भी है लोगों से। चलिए, हमारे साथ महंत जी थे, उन्होंने इस प्रतिष्ठा के बारे में बताया कि आखिर क्यों किया गया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। हाँ, पहले से तो नहीं था, पहले से नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था। पहले मंदिर था। 2003 में हम आए थे तो यहाँ पर छोटी सी मंदिर थी। हाँ, छोटी सा 2003 के बाद, लेकिन ये बड़े पैमाने पर किया गया। बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें श्रेय है जलेश्वर नाथ पांडे। और भी हमारे साथ एक बच्ची भी है, मैं जानूंगा क्या यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। बिल्कुल, आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भी भगवान श्री वेंकटेश जी का। ये मंदिर विगत 1999 से स्टार्ट हुई है। चूँकि इस मंदिर के निर्माण में बहुत सारे विघ्न भी आए हैं,
कुछ वैसे बातें भी उठी हैं, लेकिन खैर यहाँ पे भगवान का असीम कृपा रहा है। ऊपर से हमारे गुरु जी का आशीष रहा कि इस जमीन पर एक सुंदर मंदिर बना है और यहाँ पर एक सनातनी ध्वज फहर रहा है। बहुत सा बाधाएं आती है, वो सब बाधा क्या? बाधा ऐसी जैसे किसी चीज के निर्माण में कुछ त्रुटियां आना, विरोधी, तो बहुत से ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन खैर यहाँ पर एक सनातन का जीता जागता हुआ ध्वज आज फहर रहा है और वो हमारे गुरु श्री जालेश्वर नाथ पांडे जी की वजह से संभव हुई है। और ये हमारे साथ साथ हमारे गौहरपुर ग्राम वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज इस गांव में श्री वेंकटेश महाराज जी का मंदिर आज उद्घाटन हो रहा है और हम सब इसमें बहुत उल्लासित हैं। अच्छा, कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा, की प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया है? किसी निर्जीव चीज में जान डालना। आज साइंस की दुनिया में रोबो है तो कहते हैं कि बैटरी की वजह से वो संचालित होती है, तो हमारे धर्म शक्ति भी कुछ वैसी ही है। जैसे कि सनातन है तो सनातन में शक्तियों की पूजा की जाती है। जिसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो सनातन में शक्तियों की पूजा की जाती है। हमारे भारतवर्ष में कभी नालंदा भी हुआ करता था, जहाँ पर न जाने कितने बुक्स, कितने श्लोक, मंत्र थे जिन्हें जला दिया गया। तो कहीं न कहीं आज भी वो शक्तियाँ इस देश में हमारे पूर्वजों की वजह से जो आज भी मौजूद हैं। तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है कि प्रतिमा में उन शक्तियों का आवाहन करना, जो शक्तियाँ विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें जागृत करना, उनका एक प्रमाण देना ही प्राण प्रतिष्ठा होता है। अपना परिचय। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं गौहरपुर से हूँ। मेरा पिताजी का नाम श्री वरुण सिंह है और मैं बचपन से श्री जालेश्वर नाथ पांडे जी के साथ रही। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं। मैं जानूंगा कि 9 दिन क्या क्या पूजा और किस तरह से किया गया? 9 दिन में सबसे पहले तो 3 तारीख को जल यात्रा हुआ था। उसके बाद 5 तारीख को अग्निपति का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद आज 6 तारीख को भगवान श्री वेंकटेश को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उनसे क्या संदेश दें? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग की भक्तिमय रहे, सनातन को माने, सनातन को समझे। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, सनातन ही सब कुछ है। अपना परिचय। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं यहाँ बाबा के साथ जो श्री जालेश्वर नाथ पांडे हैं उनके साथ मैं बचपन से ही रहा। 9 दिन में 9 दिन तो है यहाँ पर ही कि हम मैंने एक दिन बाद आए हैं, है ना, जानकारी यही है। यहाँ पर ही भव्य जग हो रहा है। शुरू से यहाँ पर ही हम लोग आस्था से यहाँ पर ही लगे हुए थे। कुछ दिन मतलब कहिए कि यहाँ से भटक भी गए और इसके कारण मतलब गांव में ये सब जगह ये सब सुनते हैं तो अभी भी प्रेम खींच के लाता है। बच्चे से यहाँ पर ही हम लोग रहते थे। लेकिन देख रहे हो कि वेंकटेश भगवान का, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर मंदिर ये क्या पहला मंदिर है या फिर और भी इस क्षेत्र में? यहाँ पे पहला मंदिर ये पहला मंदिर। पहला मंदिर यहाँ शुरू जब आए थे बाबा तो ये सब होने से पहले हम लोग को बता दिए थे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा। हम लोग इनको ईश्वर के रूप में देखेंगे और ईश्वर आज भी समझते हैं और कल भी देखते थे, आज भी समझते हैं, आज भी। और जो बोले वही सब यहाँ पर ही हो रहा है, एक बात भी इनका झूठ नहीं। इसी कारण आज इतना हम लोग का प्रेम है कि आज कहीं भी रहते हैं तो वहाँ से खींच के यहाँ लाते हैं। एक यहाँ पर यहाँ का शक्ति कहिए, बाबा का शक्ति कहिए, हम लोग इनको ईश्वर के रूप में देखते हैं। क्या क्या मांगे भगवान से आप? देखिए, मांगने का तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि धन दौलत, समाज मेरा सुखी रहे, गांव पहले मैंने अथी शांति बने रहे, यही सब है। मांगने का क्या, अपना धन दौलत मांगने से हमको क्या मतलब, हम ही सुख खुश रहेंगे। सबको शांति होना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए आपने कल्याण के लिए मंदिर स्थापित हुए हैं, विश्व कल्याण के लिए। कुछ बाबा यहाँ पे ऐसा बात बोलते हैं फिर भी गांव समझ नहीं पाता है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर बोलते हैं कि बाबा किसी के ऊपर नहीं बोलते हैं, बाबा समाज के ऊपर बात करते हैं। आदमी नहीं समझता है, हम ये भाव समझते हैं, इसलिए हम समर्पित रहते हैं। और कोई भी कुछ बोलता है, समझाना चाहते भाव समझाना चाहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए बात ही कुछ ही करते हैं। फिर भी कुछ आदमी का ज्ञानता है, वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर ही कुछ बात करते हैं, कि ऐसा नहीं है। ऐसा बात नहीं कि बाबा किसी के ऊपर बात करेंगे, चाहे किसी को ठेस पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अगर जो गांव समझ जाए, समाज समझ जाए
तो यहाँ पर यानी कि ना सनातन को जगना चाहिए। जगना ठीक है चाहिए। ना? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रानी से हाँ, घर हुआ। गौहरपुर। है